दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए खुशखबरी है आप सभी के लिए जीआईसी में भर्तियों को लेकर के। लोक सेवा आयोग की एल टी गेट भर्ती जीआईसी प्रवक्ता भर्तियों में आप लोग जानते हैं समकक्षारता के कारण ये भर्तियाँ फंसी हुई थी। तो अब आज के समाचार पत्रों में अपडेट आया कि समकक्ष आर्ता हटी। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष आर्ता का विवाद सुलझ गया है। अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने आर्ता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपीपीएससी को अधियाचन भेजा गया था। यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर के कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाईकोर्ट तक पहुंचे थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का विभाग निर्धारण करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया था। उसके बाद से मामला शासन और निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर के कई दौर की बैठक हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता से समकक्षता हटा दिया गया है और यूपीपीएससी से स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा जो भर्तियाँ होती हैं उसमें लिखा रहता है हाई स्कूल पास या समकक्ष, ग्रेजुएशन पास या समकक्ष। तो जो समकक्ष शब्द था वही हटा दिया गया है और अब जो भी विषय होगा, जो भी विषयवार एलिजिबिलिटी होगी उसमें सामने सीधा एलिजिबिलिटी लिखी होगी, समकक्ष शब्द होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये छोटा सा काम करना था, मात्र समकक्ष शब्द हटाना था। इसको हटाने में इनको 5 से 6 साल लग गए। इतना काम तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से काम होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये है कि ये समकक्ष अर्हता का मामला सुलझ जाएगा। लोक सेवा आयोग को वेरीफाई करने के लिए भेज दिया गया है, अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। लोक सेवा आयोग उसको अप्रूवल कर देगा तो एक तरीके से अब जो शिक्षा निदेशालय है वो एल टी गेट और जीआईसी प्रवक्ताओं का पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग को भेज देगा और उसके बाद विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट के एडेड डिग्री कॉलेजों के 1124 शिक्षक किए गए स्थायी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के 1124 शिक्षकों को गुरुवार को स्थायी कर दिया गया। अब इन शिक्षकों को पेंशन योजना, प्रोन्नति, महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों का लाभ भी मिल पाएगा। नवरात्रि के पहले दिन ही योगी सरकार ने इन शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। बीते 7 वर्षों से ये शिक्षक अस्थायी पदों पर कार्यरत थे। वर्ष 2015 में एडेड डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के कुल पद 1225 पद सृजित किए गए थे। वर्ष 2017 में शिक्षकों के इन पदों पर भर्ती की गई। पहली बार पद सृजन होने पर शिक्षकों को अस्थायी पद पर रखा जाता है और 3 वर्ष तक ये देखा जाता है कि पद सृजन औचित्यपूर्ण है या नहीं है। उद्देश्य की पूर्ति पर ही इन पदों को अस्थायी पदों को जो है स्थायी किया जाता है। आखिरकार अब 7 वर्ष बाद अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे 1124 शिक्षकों को 1 मार्च 2024 से स्थायी किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर अपडेट है शिक्षा सेवा आयोग से टीजीटी, पीजीटी और एग्जाम को लेकर के। तो लिखा है परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद लंबित परीक्षाओं पर होगा निर्णय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। आयोग की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर से लेकर के लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के होने वाले निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। परीक्षा नियंत्रक के इंतजार में कई परीक्षाएं अटकी हुई हैं, कई निर्णय अटके हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 23 सितंबर 2024 को इसका आदेश जारी किया गया था।
शासन ने उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से अनापत्ति भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को कोई बाधा नहीं है। हालांकि नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने के 10 दिन बाद भी परीक्षा नियंत्रक ने अभी तक कार्यभार ज्वाइन नहीं किया है। आयोग को परीक्षा कैलेंडर जारी करना है, कई सारी पेंडिंग परीक्षाएँ करानी है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। ये सारी परीक्षाएं जो होंगी परीक्षा नियंत्रक आ जाने के बाद ही उन पर यथास्थिति क्लियर होगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा कैलेंडर हो या लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय हो, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका परीक्षा नियंत्रक की होती है। 2 दिन पहले आयोग में हुई अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अफसरों की बैठक में कैलेंडर संबंधित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के विचार विमर्श किया गया। परीक्षा नियंत्रक के ज्वाइन करने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि बीईओ का पदोन्नति कोटा 34% हो। राजकीय शिक्षक संघ ने उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक सामान्य कैडर सेवा नियमावली 1992 में खंड शिक्षा अधिकारियों का पदोन्नति कोटा 34% बढ़ाए जाने की मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री को भेजा है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडे की ओर से भेजे गए ज्ञापन के अनुसार सेवा नियमावली 1992 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट डीआईओएस, प्रधानाचार्य राज्य के इंटर कॉलेज के कुल पदों में से 50% पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीएम इंटर्नशिप के लिए 21 से 24 साल के युवा कर सकते हैं आवेदन। सालाना आय 8 लाख या इससे कम, हाई स्कूल जरूरी। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 21 से 24 साल के वे युवा पात्र होंगे जो पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, साथ ही जिनका सालाना आय 8 लाख रुपए या इससे कम है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े उम्मीदवार भी इसमें आवेदन करने के पात्र हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से पास किया है, ITI का प्रमाण पत्र है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या BA, BSc, BCom, BCA जैसे स्नातक कोर्स उन्होंने कर रखे हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। पात्र उम्मीदवार पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। वहां उनके विवरण का उपयोग बायोडाटा तैयार करने के लिए किया जाएगा। उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों और भूमिकाओं के संस्थानों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। युवाओं को यहाँ से बीमा कवर भी मिलेगा। यह कहा गया है कि इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। इसके अलावा कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करा सकती हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 21 से 24 वर्ष के, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। DLED BTC छात्रों के लिए एक मौका है जो असफल हो गए थे। लिखा है कि BTC में असफल अभ्यर्थियों को एक और मौका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DLED BTC परीक्षा के विषयों में असफल अभ्यर्थियों के लिए एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जानवी सिंह व कौंतेय सिंह को सुन करके दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी DLED या BTC में फेल हो गए थे, उनके लिए एक और मौका यहाँ पर दिया गया है पास होने का। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।